फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी, जीडी, रेलवे या स्टेट पीसीएससी, पुलिस इत्यादि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आपके हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सी सरदार पटेल ने, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और वीडियो की बेल आइकन को टैप करके ऑल टैप करना ना भूलें, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ए भारत सरकार द्वारा, बी गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र द्वारा, डी गांधी फाउंडेशन द्वारा। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है बी गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के आंसर आप खुद करें और टोटल मार्क्स बताएं कि आपके टोटल 30 में से कितने मार्क्स आए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है कि मई 2017 में इस संत की 1000वीं जयंती मनाई गई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड्स, वो कौन था? आदि शंकराचार्य थे, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य। करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, रामानुजाचार्य जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जाने तो रामानुज एक हिंदू धर्म शास्त्री और दार्शनिक थे और श्री वैष्णववाद परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे। उनकी दार्शनिक नींव योग्य अद्वैतवाद थी और इसे विशिष्टता द्वैत कहा जाता है। उन्हें ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता पर भाष्य जैसे प्रभावशाली ग्रंथ लिखने के लिए भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1819 या बी 1822 या सी 1825 या डी 1831। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन 1822 को। तो फ्रेंड्स, ये कॉपी में आप नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन के गांव के सांप्रदायिक कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? ए कानूगो द्वारा, बी बड़ा बलूथ द्वारा, सी पटोरी द्वारा या डी मामलातदार द्वारा। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है इसका फिफ्थ का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बड़ा बलूथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहली पानी के नीचे विद्युत टेलीग्राफ केबल किस वर्ष रखी गई थी? तो फ्रेंड्स, किस वर्ष रखी गई? 1855, 1856, 1869 या 1870। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य सचिव के पद के पहले धारक थे? लॉर्ड स्टैनली, बी ऑप्शन है विस्काउंट क्रेनबोर्न या सी लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन या डी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, लॉर्ड स्टैनली जो थे वो भारत के राज्य सचिव के पद के पहले धारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की? 1773 का विनियमन अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम या 1784 का पीट्स इंडिया अधिनियम या डी ऑप्शन 1833 का चार्टर अधिनियम। तो फ्रेंड्स, एट का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन, 1784 का पीट्स इंडिया अधिनियम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के तहत अधिनियम के तहत दोहरी सरकार की व्यवस्था को स्थापित किया गया था। देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दर्पण, पुधारी, नवशक्ति या इंद्रप्रकाश। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, दर्पण जो है वो मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बी अरबिंदो घोष,
सी अरविंद्रनाथ टैगोर या डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन, अवनिंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है। तो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की? ए वॉरेन हेस्टिंग्स ने, बी लॉर्ड वेलेस्ली ने, या सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या डी लॉर्ड डलहौजी ने। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी सा आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ये गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, या सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, या डी लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर चार्ल्स नेपियर ने निम्नलिखित में से किसे सिंध के ब्रिटिश निवासी के रूप में प्रतिस्थापित किया? ए अलेक्जेंडर बर्नियर, बी जेम्स आउट्रॉम, या सी सर जॉन कर्न, या डी सर आयर कूट। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, जेम्स आउट्रॉम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन वॉयसरॉय के रूप में लॉर्ड डर्फिन के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, या बी ढाका के मुस्लिम लीग की स्थापना, या सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, या डी पहली जनगणना की शुरुआत। तो फ्रेंड्स इसकी महत्वपूर्ण घटना सी ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डर्फिन के कार्यकाल में ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में एंग्लो चीनी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1890, 1980, या 1910, या 1920। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 17 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर 1932 के बीच तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किस दल ने भाग लिया? ब्रिटिश लेबर पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, या सभी ने। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, मुस्लिम लीग ने इस दल में भाग लिया था। देखते हैं फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन की स्वदेशी वाहिनी के संस्थापक कौन थे? सी बी रामन पिल्लई, बी सी एन मुदालियर, या के रामकृष्ण पिल्लई, या सी आर रेड्डी। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन, के रामकृष्ण पिल्लई द्वारा स्वदेशी वाहिनी के संपादक कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिका शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, या तकनीकी शिक्षा पर। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था हंटन कमीशन के रिपोर्ट के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, या चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार, या डी ऑप्शन भारतीय संविधान के अनुसार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, या सी मोतीलाल घोष, या डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक जो थे वे प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोदान और गबन दोनों ही एक ही लेखक की रचनाएं हैं, तो उनका नाम क्या है? मतलब फ्रेंड्स आपको बताना है कि गोदान और गबन इन दोनों के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि बी मुंशी प्रेमचंद्र यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गोदान और गबन ये दोनों के ही लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। फ्रेंड्स लेखक के ऊपर और उनकी प्रमुख कृतियों के ऊपर मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी गांधी जी, या सी मदन मोहन मालवीय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन, मदन मोहन मालवीय जो थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के
संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, या सी अबुल कलाम आजाद ने, या डी सरोजनी नायडू? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक लिखी गई है। फ्रेंड्स पुस्तक और उनके जो लेखक हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप ये भी ज़रूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह को, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह को, या सी ऑप्शन विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह को, या डी सन्यासी विद्रोह को? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन सन्यासी विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा, या बी ऑप्शन द्वितीय विश्व युद्ध मतलब दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, या सी ऑप्शन विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी, या डी ऑप्शन संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों के संघीय संविधान मान्य होना? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद से प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त कब हुआ? क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, या राजगोपालचारी फॉर्मूले के अस्वीकार करने के साथ ही, या सी ऑप्शन कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ, या डी ऑप्शन वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही ये अवसर उनको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन करना, या द्विसदनी विधानमंडल, या सी प्रांतीय स्वायत्तता, या डी एक अखिल भारतीय संघ? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, केंद्र के साथ ही राज्यों के वैध शासन को ये हमारा विशेष नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ये संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ए वॉरेन हेस्टिंग्स ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या सी लॉर्ड वेसेल्सी ने, या डी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने? तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ये ब्रिटिश पताका जो है वो फहराए रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 30 क्वेश्चन की कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ए अबुल कलाम आजाद, बी जवाहरलाल नेहरू, या सी सरदार पटेल, या डी महात्मा गांधी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।